हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हुआ हूं आपके लिए कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर के जो आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे 25 क्लॉथिंग बिजनेस आइडियाज़ की, ऐसे कपड़े के बिजनेस कैसे शुरू करें उन आइडियाज़ की जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। क्या आप वाकई जानते हैं कि गारमेंट बिजनेस में कितना प्रॉफिट है? ज्यादातर पर्संस इस बात पर कभी नहीं सोचते कि इंडस्ट्री मोस्टली रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में पिछले कुछ ईयर्स में सिग्निफिकेंट चेंज लेकर के आई है। कपड़ों की होलसेल सप्लाई इंडस्ट्री हो या फिर सभी एरियाज में ये दुनिया भर में बढ़ रही है। चाहे वो मेल्स के कपड़े हों, चाहे वो फीमेल्स के कपड़े हों, चाहे वो बच्चों के कपड़े हों, किड्स वियर ही क्यों ना हो। एशिया में डेवलप्ड कंट्रीज अपने क्लॉथ इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए अपने बहुत कम इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्शन के कारण आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं चीन के अलावा इंडिया, बांग्लादेश, कंबोडिया और वियतनाम भी बराबर से फायदा उठा रहे हैं। यहां डिफरेंट तरह के गारमेंट्स बिजनेस आइडियाज बताए गए हैं। आप किसी भी तरह के गारमेंट्स को बिजनेस करने के लिए चुन सकते हैं और सफल बना सकते हैं। ये कुछ इस तरह का बिजनेस है जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है। मंदी के दौर में भी लोग क्लोथ्स खरीदना बंद नहीं करते हैं। इस काम को बिजनेस के फॉर्म में चूज करना एक सही डिसीजन हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कपड़े का बिजनेस करने के लिए वो 25 आइडियाज क्या हैं। हाउ टू स्टार्ट अ गारमेंट बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग। क्या आप एक ऐसे बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं जो आगे जाकर के बहुत बड़ा बन सके? तो लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग को आप बिजनेस के तौर पर ले सकते हैं। और इस तरह की सर्विसेज की जरूरत सबको पड़ती है। दुनिया भर में किसी भी प्लेस से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप एक ग्रैंड स्टोर खोल सकते हैं या घर के प्लेस से एक डिलीवरी सर्विसेज के लिए इसको शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक रिप्यूटेड ब्रांड के फ्रेंचाइजी के साथ इसको शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि इसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है। इस कारण से कई ऑनलाइन स्टार्टअप भी इस एरिया में अपना कदम बढ़ा रहे हैं और अपनी वेबसाइट या फिर ऐप बना करके ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग बिजनेस को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। शुरुआत में आप छोटे लेवल से और कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे आप बढ़ा सकते हैं। इस बिजनेस की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी सर्विस क्वालिटी क्या है और आप कितनी जल्दी सर्विस देते हैं। अगर आप इस बिजनेस को चुनते हैं तो आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और राइट स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत होगी। मैं दूसरे बिजनेस की बात करूंगा, यूनिफॉर्म मेकिंग बिजनेस। यूनिफॉर्म बनाना भी आप एक ऐसा बिजनेस है कि आप अपने बिजनेस में इसको शामिल कर सकते हैं। इसे छोटे लेवल से भी शुरू किया जा सकता है। घर बैठकर यूनिफॉर्म बनाकर बिजनेस करना पैसा कमाने का एक अच्छा अवसर है। ईच ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल्स हों और भी काफ़ी जगह पर यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करके इनके लिए यूनिफॉर्म आप बना सकते हैं। फिर एक और बिजनेस है टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस। टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस आज के टाइम में बहुत पैसा कमा रहा है और बाजार में इसकी डिमांड भी है। टी शर्ट की मार्केट करने के काफ़ी तरीके हैं।
स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रोसेस काफी लेंथी है। इंकजेट मेथड को सीखने के लिए कम ट्रेनिंग की जरूरत होती है। टी शर्ट प्रिंटिंग के काम के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। इसे एक कमरे में भी सेट किया जा सकता है। इस काम को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा, जैसे मशीन या एक्सेट्रा लेनी पड़ेगी या परचेज करनी होगी, और बिजनेस को प्रमोट करना होगा। फिर एक और बिजनेस है कॉस्ट्यूम ऑन रेंट। क्लोथ्स को किराए पर देकर भी आप अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। इस काम को छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में आप कम टाइम देकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी ड्रेसेस की जरूरत होती है जिसको लोग हमेशा के लिए खरीदना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए लोग किराए पर ड्रेस लेते हैं। अगर आप कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बिजनेस भी परफेक्ट रहेगा और कम इन्वेस्टमेंट भी आएगी। ऐसे कॉस्ट्यूम्स की जरूरत मोस्टली स्कूल्स, कॉलेजेस, थिएटर ग्रुप्स या फिर डांस ग्रुप्स जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस को होती है। स्कूल फंक्शंस में काम आने वाले कॉस्ट्यूम्स जैसे एनिमल के कॉस्ट्यूम्स, ड्रेसेस फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स या कार्टून्स कॉस्ट्यूम्स एक्सेट्रा, इन सब को लोग किराए पर लेना पसंद करते हैं। फिर एम्ब्रॉयडरी यूनिट। क्लोथ्स पर कढ़ाई हमेशा से ही लोगों को पसंद है। मोस्टली देखा गया है कि फीमेल्स इस तरह के काम एकजुट होकर के घर रहकर करती हैं और मार्केट में इसकी सप्लाई करती हैं। कढ़ाई का ट्रेंड सबसे ज़्यादा फीमेल्स के कपड़ों पर दिखाई देता है, जैसे मैरिज फंक्शंस हो गए, आपके कल्चरल फेस्टिवल्स हो गए, इसमें पहने जाने वाले कपड़ों पर कढ़ाई होती है। सलवार कमीज पर कढ़ाई देखने को मिलती है। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर एम्ब्रॉयडरी यूनिट को सेट किया जाए तो ये ज़रूर सफल बिजनेस बन सकता है। कम इन्वेस्टमेंट लगाकर भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मैं बात करूंगा अगले बिजनेस की, वो है ब्यूटीक स्टोर और फैब्रिक स्टोर। कपड़े की दुकान सबसे प्रॉफिटेबल रिटेल अपीयरल बिजनेस में से एक है। B2B और B2C के लिए हमेशा डिमांड रहती है। छोटी सी दुकान खोलकर भी आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के फैब्रिक की डिमांड बाजार में होती रहती है और इस तरह का बिजनेस बाजार में कभी भी कम नहीं होता है। और इसके अलावा आप अपना ब्यूटीक स्टोर खोल सकते हैं जहां पर आप खुद कपड़े डिज़ाइन करके बेच सकते हैं। एक और बिजनेस है बेल्ट बकल्स बिजनेस। बेल्ट बकल बनाने वाले बिजनेस को घर के प्लेस से और पार्ट टाइम और फुल टाइम से शुरू किया जा सकता है। कई स्पोर्ट्स टीम, बिजनेस हाउस और अदर बिजनेस अक्सर टी शर्ट, कैप्स एक्सेट्रा जैसे अदर कॉस्ट्यूम्स के साथ अपनी खुद के कस्टमाइज बेल्ट बकल्स तैयार करवाते हैं। बेल्ट बकल्स को फैशन और लाइफस्टाइल का सामान भी माना जाता है। सो दिस आइडिया इज रियली एंडलेस। इस एरिया में बिजनेस करना भी एक परफेक्ट आइडिया है। जिस किसी भी पर्सन में ये काम करने का पैशन है, वो पर्सन बखूबी इस काम को कर सकता है और सफल बना सकता है। अल्टरेशन बिजनेस आजकल बढ़ते फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के कपड़ों और अदर थिंग्स में चेंजेस करके उन्हें मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचा जा सकता है। और इस तरह के बिजनेस की सक्सेस इस बात पर डिपेंड होती है कि आपकी क्रिएटिव स्किल्स किस तरह की है और आप किस तरह यूनिक कपड़े चेंज करते हैं। फिर मैं बात करूंगा डिजाइनर साड़ी बिजनेस। साड़ी एक एथनिक अपीयरल के फॉर्म में जाना जाता है। साड़ी एक ऐसा अपीयरल है जो एवरग्रीन है। घर पर डिजाइन साड़ी बनाने का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। कई धागे, कपड़े और सजावटी चीज़ों का यूज़ करके नॉर्मल साड़ी से एक डिज़ाइनर साड़ी बना देते हैं। अब साड़ी डिज़ाइन करने के लिए मार्केट में अवेलेबल सामान के जैसे मिरर वर्क होते हैं, लेस वर्क हो गया, गोटा वर्क हो गया, कमल कसीदा वर्क हो गया और कई तरह की एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, जिससे साड़ी को एक नया लुक मिलेगा और कस्टमर पसंद भी करेंगे, या कस्टमर्स की पसंद के अकॉर्डिंग भी आप साड़ी डिज़ाइन कर सकते हैं।
आप अगर चाहें तो टीवी सीरियल के करेक्टर की साड़ी या फिर सेलिब्रिटीज की साड़ी भी देखकर डिजाइन कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि फीमेल सेलिब्रिटीज की साड़ी पसंद करती हैं और डिमांड भी करती हैं। साड़ी डिजाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर क्रॉचेट बिजनेस, जिन लोगों का क्रोशिया की बुनाई में इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए इस फील्ड में अपना बिजनेस सेट करने का एक अच्छा अवसर है। जिन लोगों का इस तरह के काम करने का शौक है वो लोग इस काम को एक बिजनेस का फॉर्म दे सकते हैं। क्रोशिया की बुनाई के थ्रू आप टेबल कवर, टीवी कवर, फ्रिज कवर, जैकेट्स, पर्स, फ्रॉक, टॉप, फ्लैट कवर, सूट एक्सेट्रा सब बना सकते हैं। और इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में होती ही रहती है, कभी कम नहीं होती है। अब इस तरह के काम को हैंडीक्राफ्ट मार्केट में बहुत अटेंशन दिया जाता है। फॉरेनर्स इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद करते हैं और इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दिल्ली की फेमस मार्केट दिल्ली हॉट में इस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट किया जा सकता है। डिजाइनर क्लॉथिंग और बच्चों के लिए इस तरह का बिजनेस, अगर किसी पर्सन का क्रिएटिव माइंड है और सिलने की कला आती है तो कोई भी पर्सन बच्चों के डिजाइनर कपड़ों के बिजनेस को छोटे पैमाने पर सफल बना सकता है। आप अपना ब्रांड सेट कर सकते हैं या आप अदर्स ब्रांड के लिए अपैरल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मार्केट में बच्चों के डिजाइनर कपड़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। इस फील्ड में भी आप पैसा कमा सकते हैं। फिर एक बिजनेस आता है टेलरिंग सर्विस। टेलरिंग सर्विसेज बिजनेस दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है। फैशन की बढ़ती डिमांड के साथ टेलरिंग सर्विस की डिमांड भी बढ़ रही है। अब प्लानिंग और मार्केटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए। कोई भी पर्सन इस कारोबार को नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकता है। ये एक सबसे बेस्ट गारमेंट बिजनेस है। मैं बात करूंगा सॉफ्ट टॉयज मेकिंग बिजनेस। ये बिजनेस बहुत ही इजी बिजनेस है। इसके अपार्ट इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। रोड साइड पर अक्सर सॉफ्ट टॉयज बेचे जाते हैं और आपने देखा होगा कितने लोगों को ऐसे बेचते हैं रोड साइड पर जाकर के इन टॉयज को। सॉफ्ट टॉयज के बिजनेस को सेट करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। अब ट्रेनिंग लेने के बाद आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। फिर एक बिजनेस आता है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। कुछ सिंपल मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कोई भी पर्सन सिल्क स्क्रीन सर्विस बिजनेस को घर पर सेट कर सकता है। आजकल सिल्क स्क्रीन सर्विस की भारी डिमांड है और इसके अपार्ट आप किसी भी टाइप के प्रोडक्शन पर इस तरह की प्रिंटिंग सर्विस कर सकते हैं। सेफ्टी क्लोथ्स सर्विस बिजनेस। अलग अलग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन फील्ड्स में सेफ्टी क्लोथिंग एक ज़रूरी चीज़ है। आप चाहें तो घर पर ही इस बिजनेस को सेट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं जिनका काम के दौरान पहनना ज़रूरी होता है, जैसे गमबूट्स, ग्लव्स, जैकेट्स, कैप एक्सेट्रा। और इस तरह के कपड़ों का ऑर्डर आप घर बैठे ले सकते हैं और बड़े लेवल पर सप्लाई कर सकते हैं। इस फील्ड में भी आप पैसे कमा सकते हैं। मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक क्लोथ्स की। और इस तरह के क्लोथ्स ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस में डेवलप्ड या उगने वाली सामग्री से बना हुआ अपैरल का एक ऐसा बिजनेस है। आमतौर पर ऑर्गेनिक क्लोथ्स को लग्जरी आइटम के फॉर्म में माना जाता है। प्रॉपर सप्लाई होने पर कच्चे माल से घर पर बेस्ड ये बिजनेस भी शुरू हो सकता है। आज के टाइम में इस तरह के क्लोथ्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस तरह के कपड़े कॉटन, जूट, सिल्क या वूल से बने हो सकते हैं। मैं बात करूंगा ऑनलाइन क्लोथ शॉप। ऑनलाइन कपड़ों की दुकान अब वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग होती जा रही है और सफल बिजनेस भी है। लोग ऑनलाइन बाजार से क्लोथ्स एक्सेट्रा खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और सप्लाई मैनेजमेंट के बारे में प्रॉपर टेक्निकल स्किल और नॉलेज होने से इस बिजनेस को कम इन्वेस्टमेंट करके भी शुरू किया जा सकता है। मैं बात करूंगा मैटरनिटी क्लोथ्स बिजनेस। मैटरनिटी क्लोथ्स का बिजनेस करना भी एक बेस्ट आइडिया है जिसे आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप में योग्यता है
तो आप इस तरह के बिजनेस को क्लॉथ डिजाइन कर सकते हैं और इस फील्ड में अपना बिजनेस सेट करने पर विचार कर सकते हैं। फिर लेदर गारमेंट सर्विस। जिन पर्सन को चमड़े के अपीयरल बनाने में इंटरेस्ट है वो इस तरह के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेदर से बने क्लॉथ्स को बहुत लोग पसंद करते हैं और इस बिजनेस के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। अपैरल इंडस्ट्री में लेदर के क्लॉथ्स को लग्जरी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में माना जाता है। यही एक सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ आप इस काम को सेट कर सकते हैं और इस बिजनेस को सेट करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी ज़रूर करनी होती हैं आपने। फिर एक बिजनेस आता है जीन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जीन्स या डेनिम मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के लिए प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है। ये जानना ज़रूरी है कि लोगों का किस तरह के डेनिम में इंटरेस्ट है, वो किस तरह के ट्रेंड के जीन्स पसंद करते हैं। अब डेनिम का ट्रेंड एक ऐसा फैशन है जो हमेशा चलता है। जीन्स एक ऐसा अपीयरल है जो आजकल के मेल और फीमेल के बीच कैजुअल ड्रेस के फॉर्म में बहुत पॉपुलर है। अगर आप जीन्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आपका एक सफल बिजनेस बन सकता है। फिर इमेज कंसल्टेंसी। इमेज कंसल्टेंट्स बिजनेस कस्टमर को ब्यूटी, कपड़ों की फिटनेस, कलर बेसिक्स और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के इंस्ट्रक्शंस के बारे में सलाह देने के लिए सूटेबल है। प्रोफेशनल अक्सर इस तरह का कंसल्टेशन लेते हैं और अपने काम के स्टाइल को अट्रैक्टिव बनाते हैं। जो पर्सन दूसरों की हेल्प करने में पैशन और इंटरेस्ट रखते हैं इस बिजनेस को अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। इमेज कंसल्टेंट शुरू करने के लिए एक सेल्फ रिवार्डिंग एंड एक इंटरेस्टिंग करियर है। करंट ट्रेंड के लिए आपको स्टाइल, फैशन और नॉलेज की इनर फीलिंग की ज़रूरत होगी। इमेज कंसल्टेंट्स ऐसी सलाह दे सकते हैं जो लोगों की उनके जॉब में हेल्प कर सकती है, प्रमोशन कर सकती है और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। मैं बात करूंगा हैंड प्रिंटेड गारमेंट बिजनेस। हैंड प्रिंटिंग अपैरल की वर्ल्ड लेवल पर बहुत डिमांड है। लोगों को हैंड प्रिंटेड क्लॉथ्स पर एक बहुत पसंद आते हैं और इस तरह की कला में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो घर पर ही कम इन्वेस्टमेंट लगा करके इस बिज़नेस की शुरुआत की जा सकती है। आप ये काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इस तरह के अपैरल को हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में मार्केट में, बाज़ार में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं बात करूंगा होलसेल गारमेंट बिजनेस। मोस्टली अपैरल रिटेलर एक थोक व्यापारी से खरीदते हैं। थोक बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरिंग फर्म से थोक में सामान खरीदते हैं और रिटेलर को बेचते हैं और इस फील्ड में भी बिजनेस करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इस बिजनेस को करने के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बात कर सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। उसके बाद वूलन क्लोथ्स बिजनेस। वर्ल्ड लेवल पर फैशनेबल वूलन क्लोथ्स की बहुत डिमांड है। इस बिजनेस को करने के लिए आप मार्केट में अवेलेबल टेक्निकल मशीन्स खरीद सकते हैं और बिजनेस को स्मूथ फॉर्म में चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं बात करूंगा कस्टम बटन मेकिंग। कस्टम बटन बनाने का बिजनेस कम स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट करके घर पर रहकर भी किया जा सकता है और क्राफ्टी दिमाग वाले लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम फॉर्म में भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लोथ्स को सजाने के लिए कस्टम बटन की भारी डिमांड है और अलग अलग तरह के बटन्स को लगाकर क्लोथ से सुंदर बनाया जा सकता है। तो ये थे जी कपड़े के कुछ बिजनेस। बहुत सारे मैंने बताए हैं, 25 बिजनेस मैंने बताए हैं। उम्मीद करता हूँ किसी न किसी में आपका इंटरेस्ट ज़रूर होगा। कोशिश कीजिए इस वीडियो को 2 या 3 बार दोबारा देखिए। हो सकता है किसी चीज़ में आपका पैशन छुपा हो, वो पैशन बाहर निकल के आ सकता है और आप उसको अपना बिजनेस बना सकते हैं। पैशन को ही प्रोफेशन बना लीजिए। किसी भी तरह के सवाल या सुझाव आपके पास हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके हर सवाल का जवाब देने की। इज़ इट? थैंक यू सो मच। बी हैप्पी। मुस्कुराते रहो और मुस्कुराहट देते रहो।